वेलकम टू ट्रेस परीक्षा। डियर स्टूडेंट, एग्जाम व्यूअर पॉइंट से इतिहास के जनरल नॉलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में बिल्कुल टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें और देखें कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। आज हम इतिहास के पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोगों ने समझा था, इस वीडियो में उस क्वेश्चन के आगे हम लोग समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। आपको मैं बोलता हूं कि उस क्वेश्चन के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग को पता हो आप लोग लिखा करो, क्योंकि जो आप लोग लिखते हो उससे आप लोग की मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है और लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में वो चीजें बनी रहती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ए 10 बार, बी 16 बार, सी 17 बार, डी 18 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अच्छा, महमूद गजनवी है यहाँ पे, तो महमूद गजनवी की बातें करते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो महमूद गजनवी, ये इसके पिता का क्या नाम था? महमूद गजनवी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। अच्छा, सुबुक्तगीन था जो कि अलफ्तगीन का जो कि दामाद था। कौन? सुबुक्तगीन। वो अलफ्तगीन का दामाद था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का पुत्र ये था महमूद गजनवी। ठीक है, अच्छा महमूद गजनवी की अगर बात करें तो ये किस दर्रे से भारत आया था? तो ये महमूद गजनवी खैबर दर्रे से जो कि भारत आया हुआ था। ठीक है, अब बात करें खैबर दर्रा का है तो सुलेमान पर्वत पर, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। अच्छा, अगर बात करें महमूद गजनवी की तो ये 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 1025, ठीक है, 1025 में। ठीक है, ये सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अच्छा, अगर बात करें सोमनाथ मंदिर को लूटने में किसने मदद किया था, तो सोमनाथ मंदिर को लूटने में 2 हिंदुओं ने मदद किया था इसकी। ठीक है, कौन कौन? तिलक और सिवंद राय। ठीक है, तिलक और सिवंद राय। ठीक है, इन दोनों हिंदुओं ने ये गजनवी को, महमूद गजनवी को सोमनाथ मंदिर लूटने में मदद किया। अच्छा, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो वो गुजरात के सौराष्ट्र में है। ठीक है, अच्छा बात करें इसका मकसद क्या था महमूद गजनवी का, तो इसका मकसद था गजनी एम्पायर को जो कि खड़ा करना था। ठीक है, महमूद गजनवी का मकसद था गजनी एम्पायर को खड़ा करना था, लेकिन ये नाकामयाब रहा। ठीक है, ये नाकामयाब रहा। अच्छा, बात करें कि इसके जो महमूद गजनवी है, इसके आगे एक ऐसा हिंदू कौन राजा था जो कि इसके आगे नहीं झुका था, महमूद गजनवी के आगे झुका ही नहीं, और वो उनका नाम क्या था? विद्याधर। विद्याधर एक हिंदू एकमात्र ऐसे राजा थे जो कि महमूद गजनवी के सामने झुके ही नहीं कभी। ठीक है, अच्छा अगर बात करें महमूद गजनवी दिया है तो महमूद गजनवी के विद्वानों की बात करें, इसके दरबार में, गजनवी के दरबार में बहुत सारे विद्वान भी रहते थे। ठीक है, इनमें ऐसे प्रमुख विद्वान है जो कि एक पहला है अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी को अगर नाम उसका जानना चाहें तो उसका नाम जो कि अबू रेहान के नाम से भी जाना जाता है, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी की पुस्तक है एक जो कि है, कौन सी है? तो किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद, ये दोनों पुस्तक किसने लिखी है? तो अलबरूनी ने लिखी है। कौन कौन सी? किताब उल हिंद और किताब ए हिंद। ठीक है, अगर बात करें सेकंड विद्वान की तो गजनवी के दरबार में सेकंड विद्वान कौन रहता था? तो वो फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी रहता था। ठीक है, अच्छा अगर बात करें फिरदौसी की तो फिरदौसी ने क्या लिखा है? तो फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है। अच्छा, शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत के नाम से भी जाना जाता है, शाहनामा को। ठीक है, तो शाहनामा किसने लिखा है? तो फिरदौसी ने लिखा है। अच्छा, अगर बात करें थर्ड की तो थर्ड विद्वान कौन रहता था? तो वो रहता था उत्वी। ठीक है, ये उत्वी सचिव था। ठीक है, सचिव था और शाही इतिहासकार भी था। ठीक है, वो गजनवी के दरबार में। अच्छा, बात करें उत्वी ने कौन सी बुक लिखी है? तो उत्वी ने किताब उल यामिनी लिखी है। ठीक है, किताब उल यामिनी। ठीक, और अगर बात करें फोर्थ की तो फोर्थ नाम था वैहाकी।
वैहाकी। ठीक है, फोर्थ विद्वान कौन था? वैहाकी। ठीक है, इसने क्या लिखा था? इसने लिखा था तारीख ए सुबुक्तगीन। ठीक है, तारीख ए सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन से याद आया, सुबुक्तगीन ही महमूद गजनवी का पिता था। ठीक है, सुबुक्तगीन उसके पिता के नाम पे वैहाकी ने पुस्तक लिखी है, तारीख है सुबुक्तगीन। ठीक है, अच्छा अगर बात करें कि मुसलमानों में, ठीक है, मुस्लिम में अगर बात करें तो प्रथम मुस्लिम जो कि संस्कृत वेद पुराण का अध्ययन किया था वो कौन था? ठीक है, जो जिसने संस्कृत वेद और पुराण का अध्ययन किया था वो फर्स्ट मुस्लिम था, वो कौन था? अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी ने जो कि संस्कृत वेद और पुराण का जो कि प्रथम, जो कि फर्स्ट वो मुस्लिम था जिसने ये जो कि अध्ययन किया था इन चीजों का। ठीक है, अच्छा अगर बात करें गजनवी की, ठीक है, महमूद गजनवी की, तो महमूद जो कि गजनवी के दरबार में एक महान दार्शनिक भी आया हुआ था जिसका क्या नाम था? तो उसका नाम था फरेबी। ठीक है, फरेबी नाम था उसका। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जो कि कौन था? वो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने स्थायी सेना रखी थी। अच्छा बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। यही अलाउद्दीन खिलजी ने प्रणाली अपनाई थी इसी के शासनकाल में। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट हुई थी। अच्छा अगर बात करें इसकी, तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश, ठीक है, इसको अगर बात करें तो मसाहत कराकर टैक्स लेना शुरू किया, ये कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका द्वार है? ए कुतुब मीनार, बी सीरी, सी जमात खाना मस्जिद, डी केवल सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए कुतुब मीनार। ठीक है, अच्छा अगर बात करें कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो अच्छा अगर बात करें तो सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में इस कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, फर्स्ट मंजिल कुतुब यानी कि बनवाया स्टार्ट, जो कि बनवाना किसने स्टार्ट किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट किया कुतुब मीनार को। अच्छा अगर बात करें सेकेंड, तो सेकेंड में इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिला और बनवाया। ठीक है, 3 मंजिला का निर्माण और करवाया, कौन? इल्तुतमिश ने। अगर फाइनली अगर बात करें तो फाइनली 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसका पूर्णतः निर्माण करवाया था। किसका? कुतुब मीनार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? ए बहलोल लोदी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक, डी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? ए तुर्कों ने, बी मुगलों ने, सी अंग्रेजों ने, डी यूनानियों ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी कि तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। अच्छा अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन बन के आएगा, उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो अगली तुरंत आपको पता चल जाए। अच्छा आप हमें इंस्टाग्राम पे Roni_M98 पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ डेली के डेली क्वेश्चंस को पोस्ट करता हूँ, वहाँ भी आकर आप रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ए दिल्ली में, बी उत्तर प्रदेश में, सी दौलताबाद में, डी थट्टा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी थट्टा में। ठीक है, थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। अच्छा ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए मुबारक शाह, बी हुसैन शाह, सी मोहम्मद शाह, डी इब्राहिम शाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी हुसैन शाह। ठीक है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ए बलबन ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी फिरोज तुगलक ने। ठीक है, दिल्ली के तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। अच्छा, जजिया क्या है? तो जजिया एक प्रकार का कर है। ठीक है, ये फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर भी लगाया था। अच्छा, अगर बात करें जजिया कर की, तो जजिया कर जो कि कितने भागों में बटा हुआ था? ये जो कि दो भागों में था, एक नॉन मुस्लिम था, एक धार्मिक। ठीक है, तो अगर फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट किसने इशू किया था ये जजिया कर का? तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, फर्स्ट बार इसको लगाया था। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो ये सब पे लगाया था, लेकिन 4 कास्ट पे ये प्रतिबंधित किया था, यानी कि नहीं लगाया गया था। ठीक है, किस पे? ब्राह्मणों पे, और जो कि हैंडीकैप पे, और सन्यासी पे, और गरीब महिलाओं पे ये जजिया कर रिस्ट्रिक्टेड था। ठीक है, प्रतिबंधित था। लेकिन जब जो कि ये फिरोज शाह तुगलक आया, तो इसने 1376 में उसको इशू कर दिया और सभी पे लगा दिया, यानी कि सभी लोगों पे ये जजिया कर लगेगा। यानी ब्राह्मणों पे, हैंडीकैप पे, सन्यासी पे और गरीब महिलाओं पे जो नहीं लगा था, फिरोज जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने मना किया था, रिस्ट्रिक्टेड किया था, तो वो ये फिरोज तुगलक ने सभी पे आकर लगा दिया, इशू कर दिया। अच्छा, अगर बात करें थर्ड की, तो थर्ड टाइम पे अकबर आया था। इसने 1564 ईस्वी में फिर से इसको रिमूव कर दिया, यानी कि हटा दिया सभी पे से। ठीक है, सभी पे से हटा दिया फिर से, जो कि यानी कि वो लगा गया था सभी पे, लेकिन इसने जो कि अकबर ने आकर 1564 में सभी से हटा दिया। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें फोर्थ पे, तो फोर्थ टाइम जब आया था औरंगजेब, तो 1679 ईस्वी में ये फिर सभी पे इशू कर दिया, यानी कि लगा दिया सभी पे, फिर से इसने औरंगजेब ने लगा दिया इसने फिर से सभी पे। ठीक है, जजिया कर। अच्छा, फिर उसके बाद 5th पे आता है मोहम्मद शाह रंगीला जब आता है कब? 1720 में आता है, तो ये हमेशा के लिए सभी पे से हटा दिया। ठीक है, जजिया कर को सभी पर से हमेशा के लिए इसने हटा दिया। सब तो आते थे, लगाते थे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरा आया शासक, फिर उसको लगा दिया, फिर तीसरा आया, फिर उसको हटा दिया। ठीक है, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में सभी से हमेशा के लिए इसको जजिया कर को हटा दिया। ठीक है, तो इतना आप लोग को इस क्वेश्चन के बारे में पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1347 ईस्वी में, बी 1336 ईस्वी में, सी 1418 ईस्वी में, डी 1419 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 1436 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे विजयनगर दिया हुआ है, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। सिंपली आप लोग कहानी के रूप में एक सुनिएगा। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यूं हुई कि जब मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम अभी मैंने आप लोग को जिक्र किया है ऊपर की तरफ, तो मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत ज्यादा आक्रमण करता था। ठीक है, ये करता था जो कि किया था इसने प्रतापरुद्र देव के जो कि शासनकाल के टाइम पे वहां उनके ऊपर ये आक्रमण किया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, प्रतापरुद्र देव कौन था? तो ये वारंगल के काकतीय वंश के शासक थे। ठीक है, प्रतापरुद्र देव। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतापरुद्र देव पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो वही प्रतापरुद्र देव के पास ही, ठीक है, ये दोनों हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई रहते थे। ठीक है, दोनों भाई वहां पे कैशियर के रूप में वहां पे थे, जिसको कि खजांची बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में खजांची। ठीक है, ये दोनों हरिहर और बुक्का दोनों भाई वहां पे खजांची के रूप में कार्य करते थे। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां पे आक्रमण किया, तो ये दोनों भाई वहां से भाग गए। ठीक है, ये दोनों वहां से भाग गए। ठीक, तो ये दोनों भाग के हरिहर और बुक्का कहाँ चले गए? ये दोनों काम्पिल्य चले गए। ठीक है, काम्पिल्य, ये दोनों काम्पिल्य चले गए भागकर। तो वहां जब अटैक किया मोहम्मद बिन तुगलक और प्रतापरुद्र देव के पास अटैक किया वहां पे वारंगल पे, तो वहां पे तो ये दोनों भाग गए। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्य पे जो कि अटैक कर दिया। ठीक है, और अटैक कर दिया काम्पिल्य पे, वहां
जो कि ये दोनों हरिहर और बुक्का दोनों भाई पकड़े गए, ठीक है, पकड़े गए। अच्छा, पकड़े तो पकड़े गए, इन दोनों को पकड़ के मोहम्मद बिन तुगलक या मुस्लिम धर्म में इन दोनों को परिवर्तित कर दिया, परिवर्तित करके इन लोगों को जेल में डाल दिया, ठीक है, जेल में डाल दिया इन दोनों को, किसको, इसको हरिहर और बुक्का को। अच्छा, इन दोनों को जेल में तो डाल दिया, लेकिन ये दोनों भाई किसी तरह जो कि जेल से किसी तरह फरार हो गए, भाग गए। तो भाग गए तो इन लोगों को रास्ते में कौन मिला था, तो रास्ते में इन लोगों को मिले थे संत विद्यारण्य, ठीक है, इन दोनों को हरिहर और बुक्का को रास्ते में संत विद्यारण्य मिले थे, ठीक है, रास्ते में। तो इन दोनों का धर्म परिवर्तन फिर से उन्होंने करवाया, यानी कि हिंदू धर्म में इन दोनों को परिवर्तित किया, ठीक है, कौन, संत विद्यारण्य, ठीक है। वहीं से जो कि ये हरिहर और बुक्का जो कि कर्नाटक के हम्पी में, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 ईस्वी में इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, ठीक है। तो इतना आप लोग को इस क्वेश्चन के बारे में पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ए मदुरै, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी महाबलीपुरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए मदुरै, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरै में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ए खानवा का युद्ध, बी पानीपत का प्रथम युद्ध, सी तालीकोटा का युद्ध, डी चंदावर का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी तालीकोटा का युद्ध। अच्छा, तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? ए मुर्शिद कुली खां को, बी महमूद गावा को, सी अलाउद्दीन हसन को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी महमूद गावा को टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ए गौड़ी संप्रदाय, बी श्री संप्रदाय, सी वारकारी संप्रदाय, डी बी और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए गौड़ी संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ए तुकाराम, बी नागार्जुन, सी त्यागराम, डी वल्लभाचार्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नागार्जुन, नागार्जुन जो कि भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ए शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, बी निजामुद्दीन औलिया, सी सलीम चिश्ती, डी हमीमुद्दीन नागौरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिले को जो कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था, ठीक है। अच्छा, पिछली वीडियो में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी महमूद गजनवी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महमूद गजनवी, ठीक है। आप लोग को महमूद गजनवी के बारे में अभी ऊपर बता दिया हूं मैंने, ठीक है। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? ए मिर्जा गालिब, बी अमीर खुसरो, सी फैज, डी बहादुर शाह जफर। तो आप लोग के सामने ये चार जो कि विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सही आंसर होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको मैं फिर से बोलता हूं कि इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को पता हो आप लोग लिखा करो, क्योंकि जो आप लोग लिखते हो उससे आप लोग की मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, वो लॉन्ग टाइम तक वो आपके माइंड में बनी रहती है, ठीक है। वो जो कि याददाश्त बनी रहती है आपके माइंड में अगर आप लिखते हो तो, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ट्रेस परीक्षा को ज्वाइन कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को जो कि मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है।
PDF का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप हमें इंस्टाग्राम Ronnie_M98 पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं डेली के डेली क्वेश्चंस को पोस्ट करता हूँ, वहाँ भी आकर आप जो कि आंसर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तक आप हमारे जो कि चैनल को ट्रेस परीक्षा को ज्वाइन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सॉरी, तो जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो थोड़ा सा भी, ठीक है, आपके एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से अच्छा हो, तो ये इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया